अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे KFC स्टाइल ज़िंगर बर्गर। कई रोज़ से हमारे काफ़ी फॉलोअर्स की डिमांड्स आ रही थी ज़िंगर बर्गर के मतलब, खुसूसन लाहौर से अली आशिर बरदरान। तो चलें आइए बनाना शुरू करते हैं। ज़िंगर बर्गर बनाने के लिए ये आप देख सकते हैं 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है मैंने, लेग पीसेस लेके, तो उनसे ये आप देख सकते हैं मैंने हड्डी को अलहदा कर लिया। तो अब हम इनको मैरिनेट करते हैं। तो मैरिनेशन के मसाले अब मैं आपको दिखाता हूँ। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जो है वो जाएगा जिंजर पाउडर, वाइट पेपर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं, काली मिर्च ये भी तकरीबन 1 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून और चिकन क्यूब ये देखें 1 पीस लेके तो इसको भी इस तरह से इसमें डाल देंगे जी। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। जी, अब हम इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। अब हम बर्गर सॉस बनाते हैं। सॉस बनाने के लिए 4 टेबलस्पून मायोनेज़ लिए मैंने और 4 टेबलस्पून ही इसमें मैं सॉर क्रीम डालूँगा। आप ग्रीक योगर्ट ले लें, सॉर क्रीम ले लें, कोई भी आप जो है वो जो भी दस्तयाब हो वो ले सकते हैं। एक्चुअली बर्गर बनाते वक्त जो बुनियादी किरदार होता है वो सॉस का ही होता है। अगर सॉस अच्छा हो, मज़ेदार हो, तो बर्गर भी ऑटोमेटिकली मज़ेदार बनेगा। ये तकरीबन आधा टीस्पून मैं डाल रहा हूँ इसमें गार्लिक पाउडर, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, और 1 पिंच सॉल्ट, 1 पिंच से ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। और जनाब ये चिली सॉस है, हॉट है ये, इसको भी ½ टीस्पून से ज़्यादा जो है वो नहीं डालेंगे हम। और इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून, थोड़ी सी ब्लैक पेपर जी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से जो है मिक्स कर देंगे। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। इसके लिए 1 कप मैदा लिया है मैंने, ऑल पर्पस फ्लोर, और आधा कप ये डाल रहा हूँ मैं कॉर्न फ्लोर, कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर, आधा कप तकरीबन, कमो बेश थोड़ा बहुत हो जाए कोई मसला नहीं। और चावल का आटा ये जाएगा इसमें आधा कप, 4 टेबलस्पून कह लें, ½ टीस्पून गार्लिक पाउडर, ½ टीस्पून वाइट पेपर, ½ टीस्पून रेड चिली, ½ टीस्पून पेपरिका पाउडर, ½ टीस्पून नमक, थोड़ी सी ब्लैक पेपर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं अभी। ये आप देख सकते हैं 3 अंडे लिए मैंने और इसमें आधा कप तकरीबन दूध का डाल रहा हूँ मैं। ये इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। मैरिनेशन टाइम हमारा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम जनाब इसको डीप फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। फ्लेम जो है वो मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा हाई और ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। अगर हाई होगा तो वो फ़ौरन ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो चलें अब हम जनाब मैं आपको दिखाता हूँ इसका तरीक़ाकार। ये देखें आप, इसको सबसे पहले मैदे में डिप किया, उसके बाद अंडा और दूध, और दोबारा फिर इसको अच्छी तरह से अब इसको झाड़ लेंगे। एक्सेस जो है मैदा वो इसका नीचे गिर जाएगा, ये आप देख सकते हैं।
اور اب ہم اس کو سب سے پہلے برگر لے کے اس کو آپ درمیان سے 2 پیس کر کے توے پر بغیر آئل کے سینک لیں یا اوون میں 5 منٹ کے لیے رکھ لیں. تو اس کے اوپر جناب آپ سوس لگائیں جو ہم نے بنایا ہے ابھی. اس کے اوپر کوئی بھی سلاد، موسمی سلاد کا پتہ آئس برگ ہو تو بہتر ہے. اوپر جناب چکن پیس رکھیں. اوپر پھر تھوڑا سا آئس برگ یا بند گوبھی جو ہے باریک کٹی ہوئی وہ ڈالیں اور آپ کا برگر تیار.